रिजर्वेशन इस तरीके से कराया गया कि वो उसको कोर्ट में वही वर्डिक्ट आना था जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। ऐसे में हमने समझा कि कल एक बहुत थोड़ा उदासी हम छा गई थी, जिस प्रकार से वर्डिक्ट आया कि अगर आपको चुनाव अभी कराने हैं तो आपको ओबीसी की जितनी भी सीटें होंगी वो मतलब एक तरह से जनरल में आ जाएंगी। रिजर्वेशन एक तरह से ख़त्म करने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा से रही है कि दबे कुछ लोगों को कैसे उनको भ्रमित किया जाए, कैसे उनका वोट लिया जाए, लेकिन उनको हक देने का उनका कभी से कभी तक कोई एजेंडा नहीं रहा है। और इस पूरे प्रकरण में बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हुई। जान पे खेल के जो काम करने को कहते हैं वो सही मायनों में मैंने किया था समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन जब हक देने का वक्त आया तो उस वक्त उनको आरएसएस मानसिकता वाले हमारे मंत्री जी दिखाई दिए। अब मैं क्यों बोलता हूं उनको, बार बार लोग पूछते हैं आप उनको क्यों बोलते हैं। देखिए, उनकी मानसिकता आरएसएस की ही थी, भाजपा की मानसिकता की थी। वो आए भले क्योंकि उनको दिखाई दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, दोबारा से उनको मंत्री बनना था, दोबारा से उनको मलाई चाटनी थी। अब उनको दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में खुशी की लहर थी, मगर देखते होंगे आप जैसे कि रिजर्वेशन को लेकर तमाम फेरबदल चल रहे हैं। और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नकुड़ से साहिल खान जी। साहिल खान जी, आपका पहले तो स्वागत करता हूँ बीटी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह देखते हैं जिस तरह की खुशी की लहर थी, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। अगर बात करें तो तमाम सत्ता पक्ष वाले विपक्षी दलों में इस तरह से जैसे रिजर्वेशन को फेरबदल हो रहा है, कुछ संशय की स्थिति पैदा हो रही है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पिछड़ों का हक छीनने का काम किया है। रिजर्वेशन इस तरीके से कराया गया कि वो उसको कोर्ट में वही वर्डिक्ट आना था जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। ऐसे में हमने समझा कि कल एक बहुत थोड़ा उदासी हम छा गई थी, जिस प्रकार से वर्डिक्ट आया कि अगर आपको चुनाव अभी कराने हैं तो आपको ओबीसी की जितनी भी सीटें होंगी वो मतलब एक तरह से जनरल में आ जाएंगी। रिजर्वेशन एक तरह से ख़त्म करने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा से रही है कि दबे कुछ लोगों को कैसे उनको भ्रमित किया जाए, कैसे उनका वोट लिया जाए, लेकिन उनको हक देने का उनका कभी से कभी तक कोई एजेंडा नहीं रहा है। और इस पूरे प्रकरण में बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। हमारा यहाँ पर आज अपने कार्यालय पे, नकुड़ आवास पे, जो हमने तमाम जो जिम्मेदार लोग थे, कस्बे के लोगों की मीटिंग इसलिए बुलाई थी। कल ही हमने निर्णय लिया और हमने ये फैसला किया कि भले ही अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी का आरक्षण छीनने का काम करेगी, अगर ये जनरल भी रहेगी तब भी हम ये चाहते हैं। और मैं अपनी बात को पूरी दमदार तरीके से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा कि अगर ये जनरल भी रहती है तब भी हम यहाँ से ओबीसी का कैंडिडेट ही लड़ाना चाहते हैं। आपने ये कहा हाल ही में अभी मंच के माध्यम कि बीजेपी पिछड़ों का दमन कर रही है, मगर बीजेपी तो बड़े बड़े वायदे करती है, सबका साथ, सबका विकास, तमाम बड़े बड़े वायदे करती सिर्फ वादे रह जाते हैं और ये सारे के सारे इनके ढिकोसले होते हैं। सारे जो नारे इनके होते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास कितनों का जीता है आप बताइए, और साथ किन किन को लेके चल रही हैं। अगर सबका विश्वास अगर जीतना था तो इस तरह की आरक्षण इनको देना ही नहीं चाहिए था। इनको जो प्रॉपर जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, इनको सबसे पहले वो सारा का सारा सिस्टम बना के चलना चाहिए था। इस तरह का इन्होंने वर्डिक्ट दिलवाया कि इतने कम समय में क्या होगा। अब ये बस क्योंकि अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हो रहा है और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सबके सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और वो पिछड़ों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। जब तक पिछड़ों का हक नहीं मिलेगा और अगर ये जनरल भी करने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह जितनी भी जनरल सीटें होंगी, हमारे जैसे लोग खड़े हुए हैं, कुर्बानी देंगे और हम अपने पिछड़े जो भाई हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। उनको खासतौर से आपने ये भी कहा कि नकुड़ में, खासतौर से बीजेपी में देखें तो भविष्य नहीं है नकुड़ की जनता का, कैसे मानते हैं? बीजेपी साहब की विधायक में, प्रदेश में बीजेपी सरकार चल रही है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, क्या लगता है 2022 में आपने चुनाव लड़ा, वो नतीजे नहीं आ पाए, जनता ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? देखिए, मेरे ख्याल से मेरे साथ तो बहुत ही अजीबो-गरीब दास्तां है मेरी, अगर मैं आपसे बात करूँ। 5 साल तक मैंने एक ऐसी पार्टी के लिए काम किया जिसके लिए मैंने झंडा उठा के घूमता रहा लॉकडाउन में, मतलब जान पे खेल के जो काम करने को कहते हैं वो सही मायनों में मैंने किया था समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन जब हक देने का वक्त आया तो उस वक्त उनको आरएसएस मानसिकता वाले हमारे मंत्री जी दिखाई दिए। अब मैं क्यों बोलता हूँ उनको, बार बार लोग पूछते हैं आप उनको क्यों बोलते हैं। देखिए, उनकी मानसिकता आरएसएस की ही थी, भाजपा की मानसिकता की थी। वो आए भले क्योंकि उनको दिखाई दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, दोबारा से उनको मंत्री बनना था, दोबारा से उनको मलाई चाटनी थी। अब उनको दिखाई दिया कि भाई ये तो समाजवादी की सरकार नहीं आई, भाजपा आ गई। वो दोबारा से वापस भाजपा की तरफ उन्होंने रुख किया। भाजपा ने उनको सबक सिखाया, उनसे बोला कि भाई आप पार्टी छोड़ो, पार्टी छुड़वा दी उनसे। और जब वो मंच पे गए तो मंच पे उनको मना कर दिया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना भी चाहिए, उनको पूरा एक्सपोज भी होना चाहिए पब्लिक के अंदर। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, मेरे ख्याल से कि पूरे 5 साल तक आप समाजवादी का झंडा उठा के घूमे और 15 दिन पहले आप पब्लिक से बोलें, पूरा तो मैं शायद हर जगह पहुंच भी नहीं पाया कि अब आप हाथी को वोट दें। तो वो मैसेज जो था, वो मैसेज मेरे ख्याल से मैं दे नहीं पाया। उसके बावजूद भी मुझे इतना वोट मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने मुझे इस आंधी में भी जो समाजवादी पार्टी की चली हुई थी मुझे वोट दिया। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पब्लिक के बीच में बने हुए हैं और दोबारा भी
कोशिश करेंगे। वो एक शेर सुना होगा आपने, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो हमारी तो मेरी जो वालिदा हैं उन्होंने मुझे संघर्ष करना सिखाया है, संघर्ष कर रहा हूँ। बड़े-बड़े नेता मेरी टाँग खींच रहे हैं। शगुफ्ता खान का बेटा हूँ तो किसी से डरने घबराने वाला हूँ नहीं। अंतिम प्रश्न है आपसे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भी टिकटों को लेकर कोई बंटवारे की बात नहीं हुई है, मगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद सहारनपुर के अंदर मेयर सीट के लिए इमरान मसूद की वाइफ के लिए घोषणा हो चुकी है। क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? भाई घोषणा हो चुकी है, पार्टी का बहन जी का आदेश है, बहन जी के आदेश का हम पालन करेंगे। चलिए, जैसे दर्शकों आपने देखा नौगढ़ में मौजूद थे जो विधानसभा यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं साहिल खान, अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो नौगढ़ से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।